हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो से हम हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं जो कि सीए जर्नी से पूरी अलग होने वाली है। इस वीडियो से हम हमारी पर्सनल फाइनेंस की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, जिस जर्नी में हम ये सीखेंगे कि हम हमारा पर्सनल फाइनेंस यानी कि हम हमारा एक्सपेंस, इनकम या सेविंग कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं हमारे बेनिफिट के लिए। इस फाइनेंस की जर्नी में हम हर एक पर्सनल फाइनेंस के एस्पेक्ट को देखेंगे, समझेंगे और वो आपके लिए कैसे बेनिफिट होगा उसके बारे में हम समझेंगे। इस पर्सनल फाइनेंस की जर्नी में जो भी मेरे साथ एंड तक रहेगा, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस जर्नी के एंड तक आप ये ज़रूर सीख जाओगे कि आप अपने फाइनेंस को कैसे संभाल सकते हो, किसमें अपना पैसा डालना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, किसमें अपना पैसा डालना आपके लिए नुकसान होगा। ये सब कुछ हम इस पर्सनल फाइनेंस की जर्नी में देखेंगे और जो भी इस जर्नी में मेरे साथ रहेगा वो अपने फाइनेंस को संभालना ज़रूर सीख जाएगा। इस जर्नी का शुरुआत करते हैं बेसिक से, शून्य से, कि पर्सनल फाइनेंस का मतलब क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स आ सकते हैं। बस हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पर्सनल फाइनेंस का बेसिक डेफिनेशन हम लोग समझते हैं और उसके अंदर एस्पेक्ट्स क्या क्या आने वाले हैं वो देखते हैं। ओके, पर्सनल फाइनेंस का मतलब नाम से ही समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो सिंपल है कि आप अपने खुद के पैसों को कैसे संभालोगे, उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल फाइनेंस। ओके, अब देखो फाइनेंस का सिंपल सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है, आपका इनकम, उसमें से आपके खर्चे और जो बच गया वो सेविंग्स। इतना सिंपल है फाइनेंस का सिंपल बेसिक मीनिंग क्या है, आपका इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग्स। और इसी फॉर्मूला को यूज़ करके आपको अपने खुद के फाइनेंस संभालने, वेरी सिंपल। ओके, अब देखो छोटा छोटा मैं बाइफर्केशन अभी बता देता हूँ, बाकी डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे हम लोग समझेंगे। इनकम में दो तरह की इनकम होती है जनरली, एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। ओके, एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिस इनकम के लिए आपको अपना टाइम देना पड़ता है। ओके, तो इन एक्सचेंज फॉर टाइम आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। ओके, वो इनकम आपकी क्या हो गई, एक्टिव इनकम हो गई। और पैसिव इनकम का मतलब क्या हो गया कि जिस इनकम को पाने के लिए आपको अपना टाइम सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ता है। ओके, तो एक्टिव इनकम का मतलब क्या, जिस इनकम के लिए आपको अपना समय देना पड़ रहा है वो एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम क्या, जिसमें आपको अपना समय देना नहीं पड़ रहा है बट फिर भी आपको पैसे मिल रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल पैसिव इनकम का क्या हो सकता है, नॉर्मल एग्जाम्पल हो सकता है रेंट। ओके, आपने कोई घर भाड़े पे दिया है और उसका आपको रेंट मिल रहा है हर महीने, उसमें आपको अपना टाइम नहीं देना पड़ रहा है, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव इनकम। और एक्टिव इनकम तो नॉर्मली या तो आपकी सैलरी हो सकती है या तो आप बिजनेस करते हो तो उसकी इनकम होगी, जिसमें आप अपना टाइम दे रहे हो, अपना एफर्ट डाल रहे हो, उस इनकम को हम लोग बोलते हैं एक्टिव इनकम। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखो एक्सपेंस भी दो तरीके के होते हैं, तीन तरीके के होते हैं मोस्टली। एक होता है नीड्स, ओके, एक होते हैं वांट्स और एक होती है लग्जरी। ओके, तीन तरह के आप खर्चे करते हो मेनली। पहला, आप अपने ज़रूरतों पे खर्चे करते हो। ओके, दूसरा और तीसरा आप अपने चाहत पे खर्चा करते हो। ओके, हिंदी में अच्छा हूँ मैं। पहला, आप अपनी ज़रूरतों पे खर्चे करते हो, ठीक है, आपका मतलब घर, खाना पानी जो भी हो गया उसको। और दूसरा खर्चा आप क्या करते हो, वांट्स पे, मतलब आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए या फिर कुछ भी हो गया, तो वो हम लोग बोलते हैं नीड्स, मतलब आप अपनी ज़रूरत पे कर रहे हो खर्चा, और वांट्स और लग्जरी मतलब आप अपनी चाहत पे कर रहे हो खर्चा। ओके, और सेविंग्स, सेविंग्स का मतलब क्या हो गया कि आपके इनकम में से जो खर्चा निकल गया उसके बाद में जो पैसा बचता है उसको हम कहते हैं सेविंग्स। ओके, मैं पूरा डीपली जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग पर्सनल फाइनेंस की जर्नी में जा रहे हैं, तो ज़ीरो से समझना ज़रूरी है। सेविंग्स, अब इसी सेविंग्स का
आप यूज़ कैसे कर सकते हो ताकि आपको बहुत सारा पैसिव इनकम जनरेट हो। हमारा मेन गोल क्या है कि हम हमारा कम टाइम दें और उसमें हमें ज़्यादा पैसा मिले, सिंपल। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम हमारा टाइम ना भी दे फिर भी हमें इनकम जनरेट होती रहे लाइफ लॉन्ग। ओके, तो सेविंग्स आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो और हम हर एक कॉन्सेप्ट पे डीपली जाएंगे, बट अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। ओके, तो देखो सेविंग्स का आप फर्स्ट यूज़ कहाँ करते हो, सिंपल है, आप उसको अपने सेविंग अकाउंट में डालते हो, राइट। सेविंग अकाउंट में आप पैसा डालते हो, उस पर आपको 2.5-3% जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो विदाउट एफर्ट, मतलब अपना टाइम दिए बिना आपको वो पैसा मिलता है। ओके, दूसरा आपका लाइन कहा जाएगा वो हो जाएगा फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, सेविंग के बाद आपकी दूसरी जर्नी कहाँ जाती है, एफडी में जाती है, कि सेविंग में हम लोग 3% मिल रहा है, एफडी में हमें 6% मिल रहा है, तो लेट्स गो विद एफडी। ओके, इसका एक और भाई है, उसको बोलते हैं हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट्स। ओके, रिकरिंग डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट यही है कि आप हर महीने आप उस डिपॉजिट में अपने पैसे डालते हो और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। एफडी क्या है, आप एक लमसम पैसा डाल दिया, उसके बाद में वो लॉक इन पीरियड रहता है, उसके बाद में आप नहीं निकाल सकते। रिकरिंग क्या होता है, आप हर महीने वो पैसे डालते हो उसके अंदर और उसका भी एक लॉक इन होता है। ओके, ये 3 बेसिक है। ओके, ये 3 तो आपने सुने होंगे, आप करते भी रहोगे। ओके, इसके बाद में जो भी आने वाला है उसको शायद आपने किया हो या नहीं किया हो, वो आपके सेविंग्स के ऊपर डिपेंड होता है। इसके बाद में जो भी शायद आपके पास पैसा बच जाए तो आपका मेन आइडिया क्या होता है, क्या खरीदूं मैं, गोल्ड खरीदूं, राइट। गोल्ड तो आपने हर किसी ने खरीदा होगा, 90% ऑफ इंडियंस ने तो खरीदा ही होगा, ये तो गारंटी है। ओके, तो आपने सेविंग्स का 4 जगह यूज़ कर लिया। आप सेविंग अकाउंट में आप पैसे रखते हो, या तो एफडी में रखते हो, या तो आरडी किया हुआ, या तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखे हो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 4 बेसिक देख लिए जो कि नॉर्मली इंडियंस हर कोई करता है। इसके बाद में एक नया कॉन्सेप्ट जागा है जो कि बहुत पुराना है बट अभी लोगों के दिमाग में आने लग गया है। जो हमारा 2020 का क्रैश हुआ उसके बाद में लोगों को समझ में आया कि स्टॉक मार्केट जैसी चीज़ भी होती है। अभी बहुत रिसेंटली बहुत लोगों ने फाइनेंस की जर्नी अपनी शुरुआत की है और उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टॉक मार्केट। ओके, अब स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारे पहलू होते हैं। ओके, स्टॉक मार्केट में पहला क्या हो सकता है कि आप स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, सेकेंड हो सकता है कि आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट कर रहे हो। और अगर आपने ये वर्ड्स कभी नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनके बारे में भी समझेंगे। बेसिकली ये भी एक तरीका होता है जिसमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो और वहाँ से आपको रिटर्न्स जनरेट होते हैं। ओके, अब स्टॉक मार्केट के बाद में आता है रियल एस्टेट। और इंडियंस मोस्टली रियल एस्टेट पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं। स्टॉक मार्केट तो अभी भी नया नया लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, बट रियल एस्टेट बहुत पुराने दौर से आ रहा है। तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट तो आपने सुना होगा, आपको पता होगा कि रियल एस्टेट पे कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ से आपको रिटर्न्स आते हैं। बेसिकली जो रेंट होता है वो एक रियल एस्टेट का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट जो है वो बॉन्ड्स एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जहाँ से आपको इंटरेस्ट मिलता है। जैसे आपको सेविंग एफडी और आरडी में मिलता है वैसे ही आपको बॉन्ड्स में मिलता है, बट उसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। अगर आप सेविंग और एफडी से कंपेयर करो तो बॉन्ड्स में थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है। ओके, उसके बाद में आ जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है कि ये जो सिक्योरिटीज़ है वो गवर्नमेंट इशू करती है। ओके, गवर्नमेंट की तरफ से दी गई सिक्योरिटीज़, मतलब बॉन्ड्स की तरह ही होते हैं, वहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है बट वो गवर्नमेंट देती है। और बॉन्ड्स में अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट से भी हो सकते हैं, वो कॉर्पोरेट से भी हो सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस आपने नॉर्मली सुने होंगे अगर आप फाइनेंस की जर्नी में हो। अगर नहीं सुने तो मतलब आप फाइनेंस की जर्नी अभी शुरुआत कर रहे हो।
ओके। इसके बाद में 2-3 रिस्की ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शंस क्या होता है, उसका नाम ही है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ओके, ये एक रिस्की मेथड है सेविंग्स को यूज़ करके अपने पैसे बनाने का। लोग बनाते हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं है, अगर आप एक्सपर्ट हो इस चीज़ में तो आप इसमें पैसे बना सकते हो, पर ये थोड़ा बहुत रिस्की है कंपैरेटिवली। जितना आपके स्टॉक मार्केट में रिस्क है उससे ज़्यादा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में रिस्क है। वो भी एक स्टॉक मार्केट का एक पार्ट होता है, बट क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा है इसलिए मैंने उसको नीचे रखा है। ओके, उसके बाद में आ जाता है आपका क्रिप्टो और NFTs। ओके, ये अभी भी नए नए हैं, मतलब 2010 से स्टार्ट हुआ है इनकी जर्नी, और 2021 में थोड़े फेमस हुए, शायद 2025 में ज़्यादा फेमस हो। क्या इंडिया में चलेगा नहीं चलेगा इसका मैं गारंटी नहीं दे सकता, ना कोई आपको क्रिप्टो इन्वेस्टर या कोई भी होगा क्रिप्टो एक्सपर्ट वो भी गारंटी नहीं दे सकता कि इंडिया में क्या ये वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। बट इसके बारे में हम समझेंगे, इसके टेक्नोलॉजी को हम लोग समझेंगे, क्योंकि क्रिप्टो और NFTs ही मेरे हिसाब से पर्सनल फाइनेंस या फिर टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है। और जब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तब हम समझेंगे। अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो इसके बारे में समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद में लास्ट एक ऑप्शन आ जाता है जो मेरी तरफ से जितना मुझे नॉलेज है, इसके बाद में भी बहुत लोगों को एक्सपर्ट होंगे, उनको पता होगा कि और कितने तरीके हो सकते हैं, बट जितना मुझे नॉलेज है वो आप एक एंजल इन्वेस्टर बन के भी आप अपना पैसा बना सकते हो। एंजल इन्वेस्टर हो गया, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गया। वेंचर कैपिटलिस्ट बड़े लोग हो जाते हैं, एंजल इन्वेस्टर हम समझ लो छोटे छोटे लोग हो गए, और छोटे छोटे में भी जिनके पास ज़्यादा पैसा हो उनके बारे में बात कर रहा हूँ। एंजल इन्वेस्टिंग रेयरली कोई करता है, जिनके पास पैसे होते ज़्यादा, मतलब ये सब ऑप्शंस ख़त्म हो गए उनके पास, उसके बाद में वो एंजल इन्वेस्टिंग करते हैं। एंजल इन्वेस्टिंग का सिंपल मीनिंग है कि आप स्टार्टअप्स पे पैसा डाल रहे हो। ओके, और स्टार्टअप्स का मतलब क्या होता है कि आप बिजनेसेस में पैसा डाल रहे हो। ओके, तो हम लोग इसको दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं कि आप अपना पैसा बिजनेसेस में डाल रहे हो। ओके, खुद का बिजनेस नहीं, किसी और के बिजनेस आइडिया में या उसका बिजनेस स्ट्रक्चर में आप पैसा डाल रहे हो, अपने खुद के पैसे डाल रहे हो, तो वो भी एक तरीका होता है अपनी वेल्थ को बढ़ाने का, जहाँ पर आपको अपना टाइम नहीं देना। तो हमने मोटा मोटी समझ लिया है कि हम हमारी सेविंग्स को यूज़ करके किस किस ऑप्शंस में हम पैसे कमा सकते हैं जहाँ पे हमें हमारा टाइम नहीं देना हो, मतलब हम पैसिव इनकम कैसे कमा सकते हैं। ओके, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इन सब वर्ड्स को हम लोग कॉमन बना देंगे। अभी तो मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, बट बाद में आगे जाके मैं इस चीज़ को पैसिव इनकम ही बोलूँगा, और जो हम खुद के एफर्ट से निकालेंगे उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ जो कि आप अपनी सेविंग्स को यूज़ करके करते हो, बट मैं उसको नीड मानता हूँ, आप उसको अपना खर्चा समझ सकते हो, मैं उसको नीड मानता हूँ, वो होता है आप अपने पैसों को लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस में डाल रहे हो। ओके, ये जो चीज़ है ये आपके पर्सनल फाइनेंस का बेसिक लेवल है। अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस परफेक्ट है, मतलब आपने वो लेके रखा है, उसके बाद में इन सब चीज़ों पे जाना, क्योंकि अगर जान नहीं रहेगी तो मतलब ही नहीं है आपके पर्सनल फाइनेंस का। ठीक है, तो जान को पहले सिक्योर करो। ओके, उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि आगे पैसा इन्वेस्ट क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं आपकी पर्सनल फाइनेंस को शुरुआत करने के लिए, कि अगर आपको इनकम मिला तो आपको उसका कैसे यूटिलाइज करना है, वो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। बट ये आपका बेसिक है, मतलब पर्सनल फाइनेंस का मतलब क्या होता है और उसमें आपके क्या क्या ऑप्शंस है, ये मैंने आपको चार्ट आउट कर लिया है। और ये मेरी नॉलेज जितना है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे पास बहुत कम नॉलेज है, मतलब एक्सपर्ट्स के कंपैरिजन में बहुत कम नॉलेज है, जिसको मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। और जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊँगा अपनी एज में, जैसे जैसे मैं गेन करूँगा नॉलेज, उतना आपके साथ मैं शेयर करता जाऊँगा। बट जैसे ये जर्नी एंड होगी या नहीं होगी पता नहीं, बट जितना हम लोग इस जर्नी में आगे जाते जाएंगे, हम हमारे पर्सनल फाइनेंस को समझते जाएंगे और कैसे
अपने फाइनेंस को हम लोग संभाल सकते हैं, उसका कितना हम फ़ायदा ले सकते हैं, हमारे पैसों का कैसे यूज़ कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम समझेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे। ओके, मैंने आपको बेसिक समझा लिया है। सेकेंड वीडियो से हम लोग हमारा जर्नी स्टार्ट करेंगे। ये था हमारी जर्नी का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड जो पार्ट होगा उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। और हर एक वीडियो जो भी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड होगी उसमें मैं एपिसोड्स नंबर डाल दूंगा। एपिसोड 1 ये है, उसके बाद में जैसे जैसे आगे वीडियो आते रहेंगे उस पर हम लोग एपिसोड नंबर डाल देंगे। और दूसरी बात, अगर आप इसको बहुत आगे देख रहे हो, जैसे 30th एपिसोड या 50th एपिसोड, जो जैसे जैसे आपको ये वीडियो मिले, तो मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ अलग से। तो अगर आपको स्टार्टिंग से देखना है तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके भी इस वीडियो को रिफ़र कर सकते हो। सो ये था हमारी पर्सनल फाइनेंस की जर्नी की शुरुआत। मैं आपको दूसरे एक्सपर्ट्स भी बताऊंगा जो इस पर्सनल फाइनेंस की जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे। सिर्फ मेरे वीडियोस ही मत देखना, मैं आपको दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भी दूंगा, क्योंकि जब आप फाइनेंस की बात करते हो तो आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए, आपको अलग अलग तरीके के पर्सपेक्टिव समझ में आना चाहिए, और जिसका भी आपको पर्सपेक्टिव समझ में आ जाए उसके साथ आपको स्टिक होना चाहिए। क्योंकि पर्सनल फाइनेंस मेरे ओपिनियन से एक पर्सनल मैटर है और हर एक इंसान को एक चॉइस होनी चाहिए कि वो अपना मेंटर खुद चुने। तो मैं आपको अलग अलग मेंटर्स बताऊंगा जिसका वीडियोस आप रेफर कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए, और फिर आप देखो कि आपको मेरा समझ में आता है या उनका समझ में आता है, या फिर आप दोनों के कॉम्बिनेशंस को समझ के अपना खुद का दिमाग लगा सकते हो। और वही मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप 3-4 लोगों को सुनो, समझो क्या होता है हर एक एस्पेक्ट को, और फिर अपना खुद का डिसीजन लो कि आपको अपने पैसों का क्या करना है। हम सिर्फ आपको बताएंगे कि क्या क्या कर सकते हो, फिर आपको क्या करना है, क्या आपको सेफ लगता है, वो आपके ऊपर है। आप जैसे चाहो वैसे अपने पैसों का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वो आपके पैसे हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो देख लिया है तो लाइक करना मत भूलना। जिसको भी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहिए आपके हिसाब से, उसे ये वीडियो शेयर करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।